पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है नाइट्रोजन प्रदूषण और उसके प्रभाव। सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हालिया शोध ने वैश्विक जल संकट के संबंध में एक चिंताजनक अनुमान पर प्रकाश डाला है, जिसमें वर्ष 2050 तक नाइट्रोजन प्रदूषण के कारण 1/3 नदी उपबेसिनों में गंभीर जल की कमी का सामना करने का अनुमान है। चलिए अब जानते हैं नाइट्रोजन प्रदूषण क्या है। नाइट्रोजन प्रदूषण पर्यावरण में नाइट्रोजन यौगिकों की अत्यधिक उपस्थिति को विशेष रूप से नदियों और झीलों जैसे जल निकायों में प्रदर्शित करता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP ने पर्यावरण में 200 मिलियन टन प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन की वार्षिक हानि की रिपोर्ट प्रदान की है, जो मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है। यह प्रदूषण मुख्य रूप से कृषि में नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों के बढ़ते उपयोग से उत्पन्न होता है, जो वर्ष 1978 और वर्ष 2014 के बीच वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक नाइट्रोजन उत्पादन को पार करते हुए 2 गुना हो गया है। नाइट्रोजन प्रदूषण के स्रोत। कृषि गतिविधियां। नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों के व्यापक उपयोग सहित गहन कृषि पद्धतियां, भूजल निक्षालन और सतही अपवाह के माध्यम से नाइट्रोजन प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। औद्योगिक प्रक्रियाएं, विनिर्माण गतिविधियां विशेष रूप से नाइट्रोजन आधारित रासायनिक उत्पादन और उर्वरक निर्माण में शामिल नाइट्रोजन यौगिकों को पर्यावरण में छोड़ती हैं। पशुधन कृषि। पशुधन अपशिष्ट जिसमें अमोनिया जैसे नाइट्रोजन यौगिक होते हैं, अनुचित रूप से प्रबंधित होने पर प्रदूषण में योगदान देता है, जिससे अपवाह और जल प्रदूषण होता है। बायोमास का जलाना। वनाग्नि और बायोमास के जलाने से नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं, जिससे वायु प्रदूषण और वायुमंडलीय रसायन का असंतुलन में वृद्धि हो जाती है। नाइट्रोजन प्रदूषण के प्रमुख प्रभाव। सुपोषणीकरण। अतिरिक्त नाइट्रोजन जल निकायों में शैवाल की अतिवृद्धि को बढ़ावा देता है, जिससे ऑक्सीजन रहित मृत क्षेत्र का निर्माण होता है, जिससे जलीय जीवन को खतरा होता है। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। नाइट्रोजन प्रदूषण श्वसन गतिविधियों में वृद्धि करता है और नाइट्रेट प्रेरित मेथेमोग्लोबिनेमिया सहित वायु एवं जल प्रदूषण के माध्यम से मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम उत्पन्न करता है। ओजोन रिक्तीकरण। नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन समताप मंडलीय ओजोन परत के क्षय में योगदान देता है, जिससे अल्ट्रावायलेट विकिरण से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं और पर्यावरणीय क्षति का खतरा बढ़ जाता है। रोकथाम के तरीके। सतत कृषि पद्धतियां। सटीक कृषि और फसल तकनीकों को लागू करने में उर्वरक के उपयोग और पोषक तत्वों के अपवाह को कम किया जा सकता है। बेहतर अपशिष्ट जल उपचार। उचित औद्योगिक और शहरी सीवेज निपटान के लिए अपशिष्ट जल उपचार बुनियादी ढांचे को उन्नत करना आवश्यक है, जिससे नाइट्रोजन युक्त यौगिकों को जल निकायों में प्रवेश करने से रोका जा सके। हरित बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहन। हरित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने से चक्रवाती जल को अवशोषित और फिल्टर करके नाइट्रोजन अपवाह को कम करने में सहायता मिलती है। सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना। हितधारकों के बीच उत्तरदायी नाइट्रोजन और जल प्रबंधन प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना स्थायी व्यवहार और प्रदूषण में कमी को बढ़ावा देता है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। नाइट्रोजन प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पशुधन कृषि नाइट्रोजन प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। 2. नाइट्रोजन प्रदूषण सुपोषणीकरण का कारण बन सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।